जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, एओसी की तरफ से 2615 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए 24 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे। मगर फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट कौन कौन सी चुननी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें केवल रिटन होना है और ऐसी कुछ पोस्ट है जिसमें रिटन प्लस फिजिकल होना है और किसी में रिटन प्लस टाइपिंग टेस्ट होना है। और इसके अलावा इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी आपको, और इसमें अगर आप यूनिफॉर्म लवर्स है तो आपको कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें यूनिफॉर्म मिलेगी, या फिर कैंटीन कार्ड किस में मिलेगा, आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ जिससे आप लोग सही से चयन कर सके कि हाँ मुझे इसी पोस्ट में ही एप्लीकेशन करना है और आप लोग अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली जाती है। यह एक परमानेंट वैकेंसी है, अग्निवीर की तरीके से 4 साल की वैकेंसी नहीं है। इसलिए आप लोग इस वैकेंसी में, इस भर्ती में अपनी जी जान लगा दीजिए। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर की जॉब करने का पूरा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है 2615 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया निकाली गई है। इसके लिए 24 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 22 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निकाली गई है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट से मैच करती है आप उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी आप लोग इस भर्ती की डिटेल्स के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एओसी होता क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। इसका जो हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में है। इनका जो मुख्य काम होता है डिफेंस सेक्टर में, तीनों सेनाएं जो होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको गोला बारूद, हथियार, इनफैक्ट उनको जूते, रेन कोट या फिर जो भी उनको जैकेट की जरूरत होती है वो, या फिर उनमें जो यूज होने वाले जितने भी वाहन हैं, या फिर अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट भी वहाँ पे यूज होता है, तो मेन जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एओसी की ही होती है कि सारा जिनको मटेरियल है इन्हीं के माध्यम से सेना को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई पोस्ट हैं, तो अब इसलिए श्योर है कि आपको अलग अलग पोस्ट का काम अलग अलग होना है। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई, सबसे जो मेन पोस्ट है फायरमैन की, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी है ट्रेडमैन मेट की, तीसरी है एमटीएस, चौथी है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, पांचवी मटेरियल असिस्टेंट। तो इसमें जो फायरमैन है आपको पता है इनका जो काम होता है कि उस सेक्टर में जहां पर भी कोई आग संबंधित जो भी काम होती है उनको कंट्रोल करने का मेन काम फायरमैन का होता है। अब ट्रेडमैन जो मेट होता है इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों की रिक्वायरमेंट है। वैसे इन्होंने मांगा तो इसमें 10th है, अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसमें लगा सकते हैं, आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट इसका मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेडमैन जो मेट होता है इनका जो मुख्य काम होता है कि जितने भी टेक्निकल चीज़ें मीन्स गोला बारूद, हथियार, उनका रख रखाव मेन मायने रखता है कि इनको रखना कैसे, इनका संरक्षण कैसे करना है, इनको गाड़ी में लोडिंग कैसे करना है, अनलोडिंग कैसे करवाना है। तो ट्रेडमैन मेट का मुख्य काम होता है ये सारा कुछ करना। एमटीएस जो होते हैं इनका काम ऑफिशियल होता है, जितने भी साहब लोग होते हैं इनके ऑफिस में साफ सफाई करना, रजिस्टर का मेंटेन करना, या फिर ऑफिशियल जो मेल होती है उनको जाके पोस्ट करना, या फिर इस ऑफिस से उस ऑफिस में अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो करना। तो एमटीएस का काम मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, साफ सफाई करना, चाय पिलाना, सब कुछ करना इनको पड़ सकता है। ठीक है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट ये जस्ट लाइक के बाबू होते हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि डिपार्ट में कितनी चीज़ें हैं, कितनी बाहर हैं, कितनी अंदर है, क्या जाना है, क्या आना है, सारा रिकॉर्ड इनको कंप्यूटर में मेंटेन करना होता है। मतलब आप इंक्लूडिंग मैनिफेस्ट, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरा बिलिंग का जो काम होता है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के माध्यम से किया जाता है। मटेरियल असिस्टेंट ये वहाँ का इंचार्ज होता है। इसमें जो फायरमैन की पोस्ट है इसमें तो आपको फायरमैन की जो खाकी कलर की यूनिफॉर्म होती है वो तो मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है इसमें किसी भी पोस्ट में आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, सब में सिविल ड्रेस रहती है। ठीक है, इसके अलावा मैं और आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसमें आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, मगर आपको ग्रोसरी का कैंटीन कार्ड मिलेगा, लिकर कार्ड इसमें आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल आपको मिलेगा, सीजीएचएस का मेडिकल मिलता है, इसमें आपको आर्मी हॉस्पिटल का मेडिकल नहीं मिलेगा। आर्मी हॉस्पिटल मीन्स आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो 7 एयरफोर्स या फिर जो भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें आपको इलाज कराने के लिए नहीं मिलेगा। आपको सीजीएचएस का एक कार्ड मिल जाएगा, उसके नेटवर्क में जितने हॉस्पिटल होते हैं आप वहाँ दिखा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट में कहीं पर भी दिखा सकते हैं।
आप फिर बाद में अपना बिल क्लेम कर सकते हैं। ये सुविधा आपको उसमें मिलेगी, तो उसका कोई ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो आर्मी हॉस्पिटल होते हैं बाद में रेफर उनको प्राइवेट में ही करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अब इसमें मैं आपको सैलरी थोड़ा बता देता हूँ। इसमें जो ट्रेडमैन मेट है और एमटीएस है, इसमें लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। बेसिक पे इनकी 18,000 से 56,000 रहेगी, ठीक है। ये बेसिक पे है। इसके अलावा अदर अलाउंस मिलेंगे, चारे टीए डीए जो होता है वो सारा कुछ इसमें मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट मंथ से आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी लगभग वही 36 से 37,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन फायरमैन में होता है तो इसमें लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। 19,000 इसमें बेसिक रहेगी, तो लगभग वही 40 से 42,000 रुपये आपको सैलरी पहले महीने से मिलने लगेगी। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट लेवल 2 की, इसमें भी 40 से 42,000 मिलेगा। बैटेलियन असिस्टेंट में लगभग 60,000 सैलरी आपको मिलने लगेगी। फायरमैन, ट्रेडमैन मेट और एमटीएस ये 10th लेवल की जॉब है। अगर आप ट्रेडमैन मेट में एप्लीकेशन करते हैं तो 10th होना चाहिए, प्लस अगर आपके पास ITI तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट में एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियल असिस्टेंट ये आपका ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। मैं आपको बता दूं, अगर आप फायरमैन और ट्रेडमैन मेट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें आपका फिजिकल होगा प्लस आपका रिटर्न होगा। अगर आप एमटीएस के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो केवल रिटर्न होगा। अगर आप जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें आपका टाइपिंग प्लस रिटर्न होगा। अगर आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो केवल आपका इसमें रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, सैलरी और आपका किसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या कौन सी पोस्ट में फिजिकल होगा, कौन सी रिटर्न होगा। तो इसमें जो आपका रिटर्न है वो मेन आपकी मेरिट रिटर्न से बनेगी, ठीक है। बाकी जो फिजिकल होगा या फिर टाइपिंग होगी या ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर करेगा, मतलब आपको सिर्फ उसको पास करना है, बाकी उसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे आपका जो मेन नंबर है वो आपका रिटर्न ही है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, जो भी सिलेक्शन होगा आपका रिटर्न से होगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की, क्या इसमें आपको रहने की सुविधा मिलती है? तो यस मिलती है। ये भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में आपकी पोस्टिंग है, पीस में है, हाई एल्टीट्यूड में है या फिर कहीं और। तो ऐसी कई लोकेशन है जहाँ पर एकोमोडेशन कम है या फिर नहीं है, तो वहाँ पे जहाँ पे नहीं है या फिर कम है वहाँ पे आपको HRA मिल जाएगा, तो आप बाहर कहीं पे भी क्वार्टर ले सकते हैं। मतलब ये ऐसी जॉब है कि आप इसमें अपना फैमिली टाइम बढ़िया स्पेंड कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह के अपने जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दुनिया चाहती है कि जॉब भी चलती रहे, फैमिली के साथ रहने को मिल जाए, तो इससे बेस्ट जॉब आई थिंक कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। अब मेडिकल की थोड़ा बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल किस प्रकार से होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके कमेंट आते हैं कि सर मेडिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं, ये डिफेंस की जॉब जरूर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, मगर इसका जो मेडिकल होता है बहुत ही नॉर्मल होता है। इसमें कुछ ही जो जांचें होती हैं वही होती हैं। देखिए, अगर आप फायरमैन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ट्रेडमैन मेट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। इसके अलावा जो एमटीएस है, अदर पोस्ट है, उसमें आपका बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है। कुछ नॉर्मल से उसमें ब्लड की जांचें होती हैं, ये आपका ECG का टेस्ट हो जाएगा, और चेस्ट का निकाल वो कर लिया जाता है, आपका जो क्या करते हैं चेस्ट का एक्सरे हो गया, ठीक है। आपका यूरिन के 2-3 जांचें हो जाती हैं, उसके बाद ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। HIV वगैरह आपको ना हो, मतलब कोई गंभीर घातक बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फायरमैन और ट्रेडमैन का थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, बाकी अदर पोस्ट के लिए तो नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है। और ये मेडिकल कई बार सेंटर में भी हो जाता है, कई बार लोकेशन पे डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन में आपको बुलाया गया, तो कई बार बाहर से भी अपने पैनल के हॉस्पिटल में ये मेडिकल करवा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल थी AOC की, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, ड्यूटी टाइमिंग्स की अगर बात करें तो इसमें आपकी जनरल ड्यूटी मोस्टली रहती है, ठीक है। बट इसेंशियल समय को छोड़ दो। इसेंशियल मीन्स कोई हाई अलर्ट हो या फिर युद्ध का दौरान, तो फिर उसमें कोई वो टाइमिंग नहीं मैंने करता, फिर आपको 24/7 यू आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। बट आप नॉर्मल डेज में अगर बात करें तो 9 से 5 आपका ऑफिस वर्क चलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना कीजिए। जैसे MTS होती है, MTS पोस्ट में तो 9 से 5 ही रहता है। बाकी थोड़ा देखो, ये फायरमैन और ट्रेडमैन का तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि इनमें तो आपको ड्यूटी देना ही पड़ेगा, क्योंकि आग तो कभी भी लग सकती है ना। तो फायरमैन और ट्रेडमैन की बात अलग है। बाकी अगर आप MTS जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट या मटेरियल असिस्टेंट में होते हैं तो इसमें 9 से 5 आपकी जनरल ड्यूटी वाली आपकी होती है। साल में वही 60 छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है, पीस शांति वाली जॉब है, सिविल डिफेंस जॉब है आपका, और क्या चाहिए। आप सिविल में काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं और सारी सुविधाएं मिल रही है डिफेंस की, और क्या ही चाहिए आपको लाइफ में, है ना। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि 2615 पोस्ट है, ऑल इंडिया वैकेंसी निकलती है।
बच्चे अप्लाई करते हैं। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब आप इस समय में डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी पोस्ट की रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं और कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, आप उसी में एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, बाकी जानकारी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।